मैं आपको ये बताऊं, मामला पहले उजागर नहीं होती थी। आज ही सरकार सुशासन की है, तभी कोर्ट भी और क्या कहते हैं प्रशासन भी इस पर कार्रवाई कर पाए। निश्चित रूप से पीड़िता का दुख और उस छोटी बच्ची के साथ जो घटना घटी है, सरकार संवेदन है। सरकार उसकी जांच करा के और जो भी गलत होंगे उनको कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से हमेशा ये वक्तव्य दिया जाता है कि बिहार में बेटियों को पढ़ाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले 16 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज भी हैं। लगातार नीतीश कुमार के तरफ से यह दावा वादा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है। लेकिन विगत कुछ सालों में जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार की किरकिरी भी हुई थी। लेकिन पटना गाय घाट शेल्टर होम में जिस प्रकार से पीड़िता ने सुप्रिंटेंडेंट वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाया और इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता थाने जाती है, थाने में उनका सुना नहीं जाता है और मामले की लीपापोती कर दी जाती है। समाज कल्याण विभाग के तरफ से पटना शेल्टर होम को क्लीन चिट देने का काम किया था, लेकिन कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद इस पूरे मामले में 2 FIR पटना के महिला थाना में दर्ज किया गया। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मनीष जी हैं, लोजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। तमाम चीज़ों को समझने का काम करेंगे। मनीष जी, आप लोग सरकार में हैं, 16 सालों से बिहार की सत्ता पे नीतीश कुमार भी हैं, कानून का राज आपको दिख रहा है? देखिए, ये आप जब बात कर रहे हैं तो अगर आप भूत में जाएंगे, आज से 15 साल पहले जाएंगे, तो जो आप चर्चा कर रहे हैं सुशासन और उस पर जो आपने आरोप लगाया या आपकी जो बात, हम आरोप नहीं लगा, आपने जो पीड़िता जो आरोप लगा रही है, मैं उनके लिए जो पीड़िता की बात आई, जो बच्ची है, इनके साथ जो घटना हुआ है उसके लिए संवेदना भी है और प्रशासन उसके लिए काम भी करेगी। लेकिन मैं मुख्य धारा में, चूँकि आप ये आज चर्चा हो रही है, तो मैं आपको 15 वर्ष पहले ले जाता हूँ, जब ये छोटी मोटी घटना, मैं इसको नहीं मानता हूँ ये बड़ी घटना है, लेकिन जब आज से 15 साल पहले जाएंगे तो ये कांड आप देखते होंगे, कहीं से महिला को उठा लिया जाता था। आज वो समय नहीं है। आज महिलाएं सड़क पे घूम रही हैं, स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं, 12 बजे रात में घूम रही हैं और जिस भी उनकी जो स्थिति है उस अवस्था में वो घूमती है, उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्रशासन की सरकार है और निश्चित रूप से जब उनको भय नहीं है तभी रात के 12 बजे कोई महिला घूमती है। ये घटना घटी है, इसके प्रति मुझे और पार्टी की तरफ से भी हम लोगों को संवेदना है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये सरकार सुशासन की सरकार है। निश्चित रूप से उस जो बच्ची के साथ या उस माहौल में जो भी घटनाएँ घटी है उसके प्रति संवेदन भी है सरकार, और सरकार उसकी जांच करा के और जो भी गलत होंगे उनको कार्रवाई की जाएगी। आप 90 के दशक की बात कर रहे हैं। 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू जी काबिज हुआ करते थे। महाजंगल राज का हवाला देके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। अगर वो काम करते तो आज कुर्सी पे होते, काम नहीं किए तो जनता भगाने का काम किया। लेकिन अभी के हालातों की बात कर ली जाए, आप बोल रहे हैं कि 15 साल पहले महिलाओं को उठा लिया जाता था, तो अभी आप समझिए कि शेल्टरों में जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उन पर जिस्म फरोशी का धंधा वंदना गुप्ता के द्वारा करवाया जाता है, जो पीड़िता का आरोप है। तो आखिर आपकी सरकार सुशासन की थी तो आखिर बच्ची क्यों भटक रही थी? FIR क्यों नहीं दर्ज कर लिया गया? इस पूरे मामले की जांच कर ली जाती, लेकिन आनन फानन में तुरंत क्लीन चिट दे दिया। देखिए, यही फ़र्क है जंगल राज और जो अभी की बात, यही फ़र्क है कि आज मीडिया या फिर लोगों में ये बात रखने की ऊपर ये स्थिति है कि हम लोग ये बात को खुल करके चर्चा कर पा रहे हैं और खुल करके इस पर जाँच भी हो पा रही है और कार्रवाई भी हो रही है और ये मामला उजागर भी हुआ है। पहले मामला उजागर भी नहीं होती थी। कोर्ट ने स्वतः आपको मैं आपको ये बताऊं, मामला पहले उजागर नहीं होती थी। आज ही सरकार सुशासन की है, तभी कोर्ट भी और क्या कहते हैं प्रशासन भी इस पे कार्रवाई कर पाए। अपना दायित्व बताइए। बिल्कुल हमारा दायित्व है। हम लोग तो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और उस बच्ची के साथ न्याय की बात कर रहे हैं। अगर आपको तकलीफ होता ना, अंदर से आप लोग को तकलीफ होती तो पहले ही FIR दर्ज कर लिया जाता। आपके DM साहब के पास बच्ची जाती है, DM साहब नहीं मिले, महिला थाना गया, वहाँ कोई नहीं सुना। अब समझिए कि गांधी मैदान थाना गया, वहाँ नहीं सुना गया। अगर संवेदना होती, तकलीफ होती और अगर न्याय होता तो पहले FIR होता। आनन फानन में समाज कल्याण 2 ही घंटे के अंदर क्लीन चिट देने का काम किया, वो भी बिना जांच किए। नहीं, आप आनन फानन में कोई भी सरकार या मंत्रालय जो होती है, आनन फानन में कोई भी जांच करके उसकी रिपोर्ट नहीं कर सकती है। क्योंकि ये विषय जब जांच की हो जाती है तो सरकार का भी दायित्व, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। कोई भी अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता मंत्रालय, या कोई भी जब जिस मंत्रालय के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, कोई मंत्रालय इतनी जल्दी में अपने आप को कमजोर नहीं करेगा। समय सारणी याद है कब की घटना है? बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। घटना की बात तो है, जिस बच्ची के साथ ये घटना घटी है और उस माहौल में जो भी घटनाएं घटी जिसके बारे में वो चर्चा कर रही है, आज आप लोग निश्चित मीडिया के रूप में माध्यम से ही जो हो या फिर जो भी चर्चाएं हुई है, ये जब बात आई है तो सरकार संवेदन है और सरकार इसके लिए पूरी कार्रवाई कर रही है। 3 बजे DM साहब के यहाँ मिलती है, 6 बजे आनन फानन में समाज कल्याण विभाग क्लीन चिट दे देता है, एक प्रेस रिलीज जारी कर देता है
और प्रीता के कैरेक्टर पे सवाल उठा देता है। मेरे पास बोलिएगा तो मेरे पास नहीं, मैंने ये आपका जो वीडियो है समाचार आपके ही न्यूज़ के माध्यम से मैंने देखा है, ये आपका जो प्रीता अपना बयान दे रही थी, निश्चित रूप से प्रीता का दुख और उस छोटी बच्ची के साथ जो घटना घटी है, सरकार संवेदन है, न्याय मिलेगा, निश्चित मिलेगा बच्ची को। और पूरी जो आप जिस जगह की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जांच इस स्तर पे जाएगी और सरकार ने भी, मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है इसके ऊपर फिर से, और समाज कल्याण विभाग भी। सीधे तौर पे समाज कल्याण विभाग जिस प्रकार से क्लीन चिट देने का काम किया था और पीड़िता ने पटना गायघाट शेल्टर होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता जो गंभीर आरोप लगाए, जितना मामला अभी पेचीदा होते जा रहा है, अगर समय रहते उस समय FIR दर्ज किया जाता तो कुछ अलग ही बात थी, लेकिन कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही है। और इस पूरे मामले में महिला थाने में 2 FIR दर्ज किया गया और DSP रैंक की अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में वाकई में पीड़िता को इंसाफ मिल पाता है या सुशासन की सरकार इस पूरे मामले में लीपापोती कर देती है। रोहित, NBC 24 पटना।